अगर आप दिल्ली में बैठ के सांस ले रहे हो तो बधाई हो, आपने अभी अभी आधी सिगरेट पी ली है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। दिसंबर 2025 में दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब रोजाना 7 से 8 सिगरेट पीने के बराबर है। 2019 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हैज बिकम वर्स देन हेल। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा बेटर टू गेट एक्सप्लोसिव्स एंड किल एवरीवन। दोस्तों, ये कोई एक्टिविस्ट की बात नहीं है, ये है देश की सबसे बड़ी अदालत। और 6 साल बाद 2025 में सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बल्कि सिचुएशन तो और खराब हो गई है। ये नंबर्स देखिए, 2023 में दिल्ली में सिर्फ एयर पोल्यूशन से मरने वालों की संख्या 17,000 थी, यानी हर दिन 46 लोग, हर घंटे 2 लोग। 2022 में ग्लोबल स्टडी हुई, दुनिया भर के 7,000 सिटीज को एयर क्वालिटी के बेसिस पर रैंक किया गया। चाइना का बीजिंग 50वें नंबर पर था और पहले नंबर पर ऑफ कोर्स दिल्ली, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटी। ये कोई अवार्ड नहीं है, ये एक डेथ सेंटेंस है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी इंफॉर्मेशन जिस रिसोर्सेज से ली गई है उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं। AQI क्या होता है? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक नंबर है जो बताता है कि हवा कितनी साफ है या गंदी। उसमें अलग अलग स्केल्स होते हैं, जैसे 0 से 50 मतलब अच्छा, यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री यानी ठीक है। 101 से 200 मॉडरेट मतलब जो लोग सेंसिटिव है उनको प्रॉब्लम हो सकती। 201 से 300 पुअर यानी सबको प्रॉब्लम होगी। और 301 से 400 वेरी पुअर यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक। 400 से अधिक मतलब सीवियर और हजार्डस मतलब हेल्थ इमरजेंसी। अब देखिए दिल्ली का हाल। दिसंबर 2024 में दिल्ली का AQI 491 तक पहुंच गया था, जो कि सीवियर प्लस कैटेगरी में आता है। नवंबर 2024 में एक दिन AQI 1200 रिकॉर्ड हुआ, जो मॉनिटर के लिमिट से भी ऊपर था। पर असली खतरा है PM 2.5। अब PM 2.5 क्या है? ये टाइनी पार्टिकल्स है जो हमारे बाल के मोटाई से भी 30 गुना छोटे होते हैं। इतने छोटे कि ये सीधे आपके फेफड़ों, ब्लड स्ट्रीम्स और ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। WHO कहता है कि PM 2.5 का सेफ लेवल है 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दिल्ली में दिसंबर 2025 में PM 2.5 लेवल था 360 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी WHO लिमिट से 144 गुना ज्यादा। और यही से शुरू होती है असली समस्या। देखिए दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी दिल्ली में पोल्यूशन की बात होती है तो सबसे पहले उंगली उठती है पराली जलाने पर क्या यही सबसे बड़े वजह है? तो चलिए डेटा क्या बोलता है वो देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अक्टूबर 2024 की स्टडी के अकॉर्डिंग व्हीकल इमिशंस 51% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल इमिशंस 18 से 20%, डस्ट यानी कंस्ट्रक्शन और रोड 21%, बायोमास और वेस्ट बर्निंग 10 से 15%, सटल बर्निंग 8 से 14%, और वो भी पीक सीजन में। जी हाँ, गाड़ियाँ सबसे बड़ी विलन है, स्टबल बर्निंग नहीं। अब एक एक सोच समझते हैं। पहला, व्हीकल पोल्यूशन। दिल्ली में 1.3 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स है। हर साल लाखों नई गाड़ियाँ ऐड हो रही है। प्रॉब्लम तब आता है जब ट्रैफिक जाम में गाड़ियाँ आइडलिंग करती है, तब नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा पोल्यूशन इमिट करती है। और पुरानी डीजल गाड़ियाँ अभी भी रोड्स पर है। 2 व्हीलर की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनएडिक्वेट है। CAC की स्टडी कहती है जब ट्रैफिक पीक पर होता है सुबह 7 से 10 और शाम 6 से 9, तभी पॉल्यूशन में भी पीक होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स। कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले डस्ट में PM 10 और PM 2.5 दोनों होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डस्ट कंट्रोल मेजर्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते। रूल्स है, पानी छिड़काव, शीट से कवरिंग, पर ग्राउंड पर कंप्लायंस कम है। तीसरा, इंडस्ट्रियल इमिशंस। NCR रीजन में हजारों फैक्ट्रीज है और कई अभी भी कोल और डर्टी फ्यूल्स यूज करती है। इमिशन स्टैंडर्ड का कंप्लायंस काफी पुअर है। चौथा, स्टबल बर्निंग। ये भी एक वजह है, पर जितना ब्लेम मिलता है उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स पराली जलाते हैं क्योंकि अगली फसल के लिए उनको फील्ड जल्दी क्लियर करना होता है। मैनुअल या मैकेनिकल रिमूवल काफ़ी महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट लिमिटेड है, पर उसमें एक गुड न्यूज़ भी है। 2024 में डबल बर्निंग में 2020 की तुलना में 71% की कमी आई। और बैड न्यूज़,
इसके बावजूद भी दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं हुआ। इसका मतलब लोकल सोर्सेस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पांचवा, वेदर और ज्योग्राफी। ये फैक्टर बहुत लोग इग्नोर करते हैं। दिल्ली की ज्योग्राफी यूनिक है, 3 तरफ से लैंडलॉक्ड है, उत्तर में हिमालयस है, वो पॉल्यूशन को ब्लॉक करते हैं। विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, गर्म हवा ऊपर, ठंडी नीचे, पॉल्यूशन ट्रैक हो जाता है, विंड स्पीड बहुत कम होती है और यही वजह है अक्टूबर से फरवरी में पॉल्यूशन पीक होता है। और अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पार्ट सबसे जरूरी है। एयर पॉल्यूशन सिर्फ खांसी जुकाम नहीं देता, ये एक साइलेंट किलर है। बच्चों पर इम्पैक्ट आता है। दिल्ली में 12 लाख बच्चों के फेफड़े परमानेंटली डैमेज हो चुके, 32% बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लंग कैपेसिटी 10% कम हुई है, अस्थमा केसेस में मासिव इंक्रीज हुआ है, बुजुर्गों पर भी इम्पैक्ट है। सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज केसेस में बढ़ोतरी हुई है, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है, आईसीयू एडमिशंस बढ़ जाती है, वर्किंग पॉपुलेशन पर भी इम्पैक्ट है, प्रोडक्टिविटी लॉस और पोल्यूशन के दिनों में आउटडोर वर्क इम्पॉसिबल है, हेडेक्स, फटीग्स, आई इरिटेशन कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में कैंसर रिस्क और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं। चलो कुछ नंबर्स देखते हैं। 2023 में दिल्ली में 15% डेथ्स एयर पॉल्यूशन से लिंक थी, यानी 17,000 से अधिक डेथ्स। 2023 से 2024 में 2 लाख से ज्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 20 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। पर दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। सरकार क्या कर रही है? GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये 2017 में शुरू हुआ। इसके 4 स्टेजेस है। स्टेज 1 AQI 201 से 300, वाटर स्प्रिंकलिंग, डस्ट कंट्रोल। स्टेज 2 AQI 301 से 400, कंस्ट्रक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना। स्टेज 3 AQI 400 से 450, BS3 BS4 व्हीकल्स बैन करना। स्टेज 4 AQI 400 से अधिक, स्कूल बंद करना, ट्रक बैन करना, वर्क फ्रॉम होम डिलीवरी, वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरी करना। और असल प्रॉब्लम ये है कि GRAP रिएक्टिव है, पोल्यूशन बढ़ने के बाद एक्शन होता है, पहले नहीं। और जैसे ही AQI कम होता है, रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं और फिर पोल्यूशन बढ़ जाता है। 2024-25 में GRAP स्टेज 3 और स्टेज 4 कई बार इम्प्लीमेंट हुए और रिवोक भी हुए। दूसरा, ऑड इवन स्कीम, लाइसेंस प्लेट्स के बेसिस पर अल्टरनेट डेज पर कार चल सकती है। ये काम करता है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिलीफ भी मिलता है, पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है क्योंकि 2 व्हीलर्स एग्जम्प्ट है, जो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है। वुमेन ड्राइवर्स एग्जम्प्ट है, CNG व्हीकल्स एग्जम्प्ट है और इन्फोर्समेंट्स डिफिकल्ट है। तीसरा, इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, पर टोटल बसेस की ज़रूरत 10,000 से भी अधिक है। चौथा, स्टबल बर्निंग पर एक्शन। फार्मर्स को पूसा बायो डिकम्पोजर दिया जा रहा है, हैप्पी सीडर मशीन्स सब्सिडाइज की जा रही है और पेनल्टीज बढ़ाई गई, पर इन्फोर्समेंट वीक है। पांचवा, स्मोक टावर्स। 2 स्मोक टावर्स बने हैं कैनॉट प्लेस और आनंद विहार में, पर IIT दिल्ली की स्टडी कहती है कि उनका इम्पैक्ट काफ़ी कम। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है, ये कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो रिजल्ट्स लिमिटेड है। इसके 3 मेन रीजंस। पहला, फोकस एपिसोडिक है, मतलब विंटर में पैनिक और पूरा साल इग्नोर। एक्चुअल रीजन पर एक्शन कम है और व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लंदन, बीजिंग, लॉस एंजलिस सब ने अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव की है। दिल्ली भी कर सकता है अगर सीरियस एक्शन लिया जाए तो। पहला सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मासिवली एक्सपांड करो, मेट्रो, बसेस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। दूसरा, कंजेशन प्राइसिंग लागू करो, बिजी एरियाज में कार चलाना महंगा कर दो। तीसरा, 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्ट्रिक्टली स्क्रैप करो। चौथा, EV एडॉप्शन को बढ़ाओ, सब्सिडीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। पांचवा, इंडस्ट्री इमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्टली एनफोर्स करो। नेचुरल गैस पर टैक्स कम करो। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को NCR से बाहर शिफ्ट कर दो। छठा, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के लिए परमानेंट कोऑर्डिनेशन बॉडी बनाओ। स्टबल मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड फंड अरेंज करो। उसके बाद इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर इंडस्ट्रीज को कोल से नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट करो। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मैंडेटरी डस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाओ। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बढ़ाओ। लैंडफिल फायर्स को परमानेंटली बैन करो। उसके बाद इंडिविजुअल सिटीजन लेवल पर आप क्या कर सकते हैं? जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कार्स छोड़ दो, कारपूल करो, ऑफिस जाते समय शेयर करो, मास्क पहनो, N95 मास्क पोल्यूशन से बचाता है। घर में एयर प्यूरिफायर यूज करो, स्पेशली बेडरूम में। वेस्ट मत जलाओ, गार्बेज बर्निंग बंद करो,
प्लांट्स लगाओ, उससे इंडोर क्वालिटी इंप्रूव होती है। और जब कोई वायलेट करता है तो उसे ग्रीन दिल्ली ऐप पर वायलेशंस रिपोर्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने एरिया में ऐसे कैंडिडेट्स को वोट करो जो इन्वायरमेंट को सीरियसली लेते हो। दोस्तों, दिल्ली का पॉल्यूशन क्राइसिस एक दिन में नहीं बना और एक दिन में सॉल्व भी नहीं होगा, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। चाइना ने किया, यूके ने किया, यूएस ने किया। वो सिटीज जो कभी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड थी आज ब्रीदेबल है। पर इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल जो इलेक्शन से ऊपर हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो 5 से 10 साल का विजन रखे, पब्लिक प्रेशर जो सरकारों को अकाउंटेबल रखे, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम सब ले। वो 8 साल का बच्चा जो रोज खांसते हुए स्कूल जाता है, उसे एक ऐसी दिल्ली का हक है जहां सांस लेना सेफ हो। ये उसका बर्थ राइट है और ये उसे देना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें।